हेलो दोस्तों, कुछ लोग नींद में बहुत ज्यादा बातें करते हैं, यानी कि सोते समय जब वो नींद में होते हैं तो बोलने लगते हैं। और ये बात उनको भी नहीं पता होता है, उनको भी नहीं मालूम होता है कि वो नींद में कुछ बोल रहे हैं, नींद में कुछ बातें कर रहे हैं, और इसे स्लीप टॉकिंग कहते हैं। आप लोग अलग अलग लोगों के बारे में अलग अलग बातें सुने होंगे। कुछ लोग नींद में चलने लगते हैं, यानी कि नींद में चलने की बीमारी होती है, और कुछ लोग नींद में बोलने लगते हैं, यानी कि नींद में बहुत ज्यादा बातें करते हैं। बट वाई डू पीपल टॉक इन देयर स्लीप, मतलब लोग नींद में क्यों बात करते हैं और लोग नींद में चलने क्यों लगते हैं, चलने की बीमारी क्यों होती है, ये दोनों बातों को समझते हैं आज के इस वीडियो में। पहले हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर लोग नींद में बात क्यों करते हैं। तो एक्चुअली जब हम लोग सोते हैं तो स्लीप को 4 स्टेज में डिवाइड किया जाता है। पहले 3 स्टेज में आती है NREM स्लीप, यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और इसका स्टेज फर्स्ट होता है लाइट स्लीप, स्टेज सेकंड होता है मॉडरेट स्लीप, और स्टेज थर्ड होता है डीप स्लीप। इसके बाद आती है स्टेज फोर्थ, यानी कि REM स्लीप, और इसी स्टेज में आपको सपना आता है और आपकी आंखें बहुत तेजी से हिलते रहता है, इसीलिए इसका नाम है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। करीब 4 से 7 घंटा हम लोग एक रात में NREM स्लीप में गुजारते हैं और 1.5 से 2 घंटा हम लोग REM स्लीप में गुजारते हैं। अब किसी भी स्टेज में या फिर REM स्लीप में आपको स्लीप टॉकिंग हो सकती है। आमतौर पर हम लोग को सपने आते हैं तो हमारा ब्रेन मोटर न्यूरॉन्स को डीएक्टिवेट कर देता है ताकि आपके हाथ पैर ना हिल पाए। जब आपको सपने आ रहे हैं, इसके लिए बड़े पावरफुल न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज किए जाते हैं। बट कभी कभी न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिलीज होने में फेलियर हो जाती है, तो आपके बॉडी कुछ मूवमेंट्स करने लगती है, जैसे कि मुंह के मूवमेंट, वोकल कॉर्ड्स का हिलना, जिसके कारण आप बोलने लगते हैं नींद में ही। अब आप लोग समझ गए होंगे कि स्लीप टॉकिंग क्यों होती है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर लोग नींद में चलते क्यों है, लोगों को नींद में चलने की बीमारी क्यों होती है। तो दरअसल हमारे दिमाग में 2 तरह के केमिकल बनते हैं। एक केमिकल तब बनता है जब हम लोग सो रहे होते हैं, और एक केमिकल तब बनता है जब हम लोग जगे रहते हैं। और इन्हीं दोनों केमिकल को बैलेंस रहने से हम लोगों को नींद का एहसास होता है। बट इनमें से कोई भी एक केमिकल डिस्टर्ब होता है तो लोग नींद में चलने लगते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा शरीर सोते हुए भी एक्टिव रहता है। ज्यादातर लोग गहरी नींद और नॉन रैपिड आई मूवमेंट यानी कि NREM की अवस्था में चलते हैं। और नींद में चलते समय लोग क्या करते हैं वो किसी को भी याद नहीं रहता है, क्योंकि सोते समय नॉन रैपिड आई मूवमेंट वाले स्टेज में होते हैं और ये हमारे दिमाग के याददाश्त से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, जिसके कारण लोग सुबह उठते हैं तो वो नींद में कैसे चले, क्या किए, कुछ याद नहीं रहता है। नींद में चलने की आदत ज्यादातर बच्चों में होती है, क्योंकि बच्चे के शरीर के अंदर गाबा यानी कि GABA नाम का केमिकल पाया जाता है, और यही केमिकल की वजह से बच्चों को नींद का एहसास होता है। बट कुछ बच्चों में ये केमिकल कम बन पाता है, जिसके कारण अक्सर ज्यादातर बच्चे नींद में ही चलने लगते हैं। जबकि बड़ों में नींद में चलने की बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे तनाव, थकावट, कैफीन का ज्यादा सेवन करना, इसके अलावा सोने की कमी यानी कि नींद को पूरा नहीं करना, और एल्कोहल, डिप्रेशन, और कोई भी बात को लेकर के ज्यादा चिंतित होना, ज्यादा सोचना, यही सब रीजन की वजह से लोग नींद में चलने लगते हैं।